एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई रोजगार कैंपस में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपके लिए यहाँ पर रीजनिंग की क्लास भी शुरू कर दी है। तो इसमें जो आपके लिए मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट करा था वो करा था वर्णमाला श्रृंखला, अल्फाबेटिकल सीरीज वाला चैप्टर स्टार्ट करा था और उसकी केवल अभी एक ही क्लास कराई है मैंने आप लोगों को। आज क्लास नंबर 2 में उसकी आपके लिए लेके आया हूँ। पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और किसी ने अगर क्लास नंबर 1 नहीं देखी तो उसे जाके जरूर देखें, वरना ये क्लास समझ नहीं आएगी, ठीक है। चलो तो करते हैं स्टार्ट। तो उसमें मैंने आपको 8 क्वेश्चन करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। 9वां क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें, अब मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखे हैं क्वेश्चन, बाएं से 6वें अक्षर के दाएं 4वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो अभी तक जो क्वेश्चन कराए थे उनमें 2 दिशाएं आ रही थी। तो मैंने एक क्लास आपको सिखाई थी और मैंने कहा था कि मैं आपको इसमें जीरो से हीरो बनाऊंगा, ठीक है। तो एक क्लास तो हो चुकी है, अब उससे ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। तो इस क्वेश्चन में आज की जो क्लास है इसमें 3 दिशाएं हैं, बाएं से 6वां, दाएं से 4वां और के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो 2 दिशाओं से आगे वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं देखें। सबसे पहली दिशा कौन सी है, बाएं से, तो उसे आप लिख लें। बाएं से कौन सा है, 6वां है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि एक सी दिशाएं जुड़ती घटती हैं और अलग अलग दिशाएं जुड़ती हैं। अब इसी से सबको चेक करना है। तो पहली दिशा है बाएं से 6वां, तो ये तो हो चुका है कि वे अक्षर के दाएं। अब ये क्या है, दाएं, और ये दाएं है और ये क्या है, बाएं। तो दाएं और बाएं जुड़ेगा, दाएं और बाएं क्या होगा, प्लस होगा, तो +4, ठीक है। फिर आगे चलना है के बाएं तीसरा, तो ये भी बाएं हैं और ये भी बाएं हैं। तो बाएं बाएं मतलब एक सी दिशा हो गई और एक सी दिशाएं घटनी है। पहली वाली दिशा से देखना है और सभी दिशाओं को कंपेयर करके, पहली वाली दिशा से। तो पहली दिशा बाएं है और दूसरी दाएं है, तो इसलिए जुड़ा है। और पहली दिशा बाएं है और तीसरी दिशा भी बाएं है, ये दोनों एक से, तो इसलिए माइनस होगा। तो इससे हमें चेक करना होता है -3, ठीक है। अब इसे सोल्व करें, 6 4 10, 10 में से 3 गए 7। अब ये बाएं से 7वां आया है। कहाँ से बाएं आया है, बाएं से 7वां। और बाएं से 7वां कौन सा होगा, जिसकी रैंक 7 होगी। और 7 रैंक किसकी होती है, जी की। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है। तो 2 दिशा से ज्यादा वाले जो क्वेश्चन है वो इस तरह होने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। बाएं से 7वें, अब मैंने थोड़ा शॉर्ट लिख दिया है। कंप्लीट लैंग्वेज ये है, आपको कंप्लीट क्वेश्चन लिखने हैं तो इसके अकॉर्डिंग लिख लेना। बाएं से 7वें के दाएं 6वें के दाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम पहली दिशा लिखेंगे। तो पहली दिशा क्या, बाएं। पहली दिशा क्या है, बाएं है। और बाएं से कौन सा है, ये बाएं से है 7वां। बाएं से क्या है, 7वां। अब दूसरी दिशा है दाएं। दाएं और बाएं अलग अलग दिशाएं हो चुकी हैं, तो प्लस होगा, तो +6। और तीसरी दिशा कौन सी है, दूसरी दिशा है दाएं। तो तीसरी दिशा कौन सी है, दाएं। और पहली दिशा बाएं है, तो ये भी अलग हो गया है, दाएं और बाएं प्लस होगा, तो +4, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर किसी ने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो उसे देख ले, वहाँ सब कुछ बताया था, कब जुड़ना, कब घटना, कैसे क्या होता है। तो इसे आप क्या काम कर लें, आप प्लस ही करेंगे क्योंकि पहली दिशा बाएं है और ये दाएं और दाएं बाएं में जुड़ेगा ही। तो 7 और 6 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17। 13 और 4 कितना, 17। अब ये बाएं से निकला, कहाँ से निकला है, बाएं से। तो बाएं से 17वां कौन होगा, क्यों। बाएं से 17वां कौन होगा, क्यों। तो इसका आंसर भी आपका क्यों आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 में क्या है, बाएं से 6वें के दाएं 5वें के दाएं 4वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें 4 दिशाएं हैं। पहली दिशा है बाएं से 6वें, तो यहाँ लिखते हैं बाएं से 6वां। दूसरी दिशा है दाएं से 5वां। अब देखो ये बायां है और ये दायां है, तो अलग अलग दिशाएं जुड़ती हैं, तो +5 आ गया, ठीक है। तीसरी दिशा है दाएं से चौथा। अब ये दाएं है और ये बाएं है, तो अलग अलग दिशाएं हैं, तो प्लस होगा। और चौथी दिशा है के बाएं तीसरा, के बाएं तीसरा। अब देखो ये भी बाएं है और ये भी बाएं हैं, तो एक सी दिशा घटती है, तो -3 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग दिशाएं जुड़ेंगी, एक सी दिशाएं घटेंगी और पहली वाली दिशा से कंपेयर करना है सबको, ठीक है। तो इन्हें जोड़ लें, तो 6 और 5 11 और 4 कितना हो गया, 15। 15 हो चुका है। 15 में से 3 घटा दे तो कितना बचेगा आपका, 12 बचेगा। अब ये बाएं से 12वां निकालना है। कहाँ से निकालना है, बाएं से 12वां। बाएं से 12वां, और बाएं से 12वां कौन होगा, जिसकी 12 रैंक होती है। और 12 रैंक किसकी होती है, एल की होती है। 12 रैंक किसकी होती है, एल की 12 रैंक होती है, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर एल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। दाएं से 10वें, ये लीजिए, दाएं से कौन सा बोल रहा है, ये दाएं से 10वां अक्षर, ठीक। के दाएं 6वां। अब देखो ये भी दाएं और ये भी दाएं, तो एक सी दिशाएं माइनस होंगी, तो -6। के बाएं 5वां। अब देखो ये बाएं है
और ये दाएं हैं, तो बाएं और दाएं अलग अलग दिशाएं जुड़ेंगी। के बाएं 4 हुआ, के बाएं कौन सा 4 हुआ। अब ये दाएं हैं और ये बाएं हैं, तो अलग अलग दिशाएं हैं, तो ये भी जुड़ेंगी। एक सी दिशाएं माइनस होनी है, अलग अलग दिशाएं जोड़नी है, ठीक है। आप इसे सोल्व कर लें कंप्लीट को, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 5 15 और 4 19 में से 6 घटा दें, 19 में से 6 गए तो कितना बचा 13। अब ये देखो इसका आंसर, अब 13 रैंक किसकी होती है, एम, पर इसका आंसर एम नहीं आना है। क्यों नहीं आना है, ये दाएं से निकलेगा। अब कहाँ से निकलेगा, दाएं से 13वां, दाएं से 13वां अक्षर निकलेगा, दाएं से 13वां। और अगर दाएं से किसी का स्थान निकालना हो, वो पहले वाली क्लास में सिखाया था 27 में से माइनस करना है। दाएं से अगर किसी का स्थान निकालना है तो कितने में से माइनस करना है, 27 में से माइनस करना है। तो आप इसे 27 में से घटा दें 13 को। तो जैसे ही आप 27 में से 13 घटाएंगे तो 7 में से 3 गए 4, 2 में से 1 गया 1, तो 14 आया। और 14 किसकी रैंक होती है, एन की। तो इसका आंसर होगा आपका एन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो देखें क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, अब इसमें भी आपको कुछ अलग मिलेगा। जो बोला है वो झूठ नहीं है, 0 to हीरो वो करके दिखाएंगे, बस आपको साथ देना है, ठीक है। देखो कौन सा अक्षर बाएं से 4वें के बाएं 14वां होगा। आप सोच रहे हो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये तो करा दी, पर आप करके देखें। बाएं से कौन सा कह रहा है, चौथा अक्षर के बाएं 14वां। देखो बाएं से चौथा के बाएं 14वां। अब देखो एक सी दिशाएं घटती हैं, अब ये भी बाएं हैं और ये भी बाएं हैं, तो घटाएंगे तो माइनस के 14, तो बचेगा कितना, माइनस के 10 बचेगा। माइनस के क्या बचेगा, 10। अब जब माइनस के 10 बचेगा तो ये चीज़ हमारे लिए लेटेस्ट है, क्योंकि ये तो अभी पढ़ाई नहीं है। आप खुद देख लें, बाएं से 4वें के बाएं 14वां अक्षर आपसे पूछ लिया है, तो बाएं से चौथा के बाएं, और बाएं बाएं एक सी दिशाएं घटती है, तो 4 - 14 तो माइनस के 10। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना है। अगर माइनस में बचता है तो जितना माइनस में बचता है उतना 26 से कम लेंगे, क्योंकि हमारे टोटल वर्णमाला में कितने लेटर है, वो 26 है, 26 है। तो 26 से उतना कम लेंगे जितना माइनस आया है। तो 26 से 10 कम, 26 से 10 कम कितना होगा, 16 होगा। 26 में से 10 घटा दो आप, तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो 26 से 10 कम, 26 से 10 कम तो कितना होगा, 16। और 16 किसकी रैंक होती है, तो पी की रैंक होती है। 16 किसकी रैंक होती है, पी की। तो इसका आंसर क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 13वां क्वेश्चन था ये, ठीक है। 14वें पे आ जाए। देखें एक बार, कुछ सेकंड का समय मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, देखते हैं आप करते हैं या नहीं, ठीक। आ जाओ चलो। क्वेश्चन नंबर 14, बाएं से चौथा के बाएं 10वां, ठीक है। देखो बाएं से कौन सा है, चौथा है, के बाएं 10वां। अब एक सी दिशाएं घटती हैं, तो माइनस के 10, तो बचा कितना, माइनस के 6, ठीक है। अभी बताया है जितना माइनस में आएगा। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है, अब ये जो निकलेगा ना बाएं से निकलेगा, तो बाएं से माइनस हुआ 10, पहले तो इसे प्लस बनाएंगे। तो प्लस कैसे बनाएंगे, 26 से उतना हम कम कर देंगे, ठीक है। तो बाएं से अगर जो निकालना होता है वही तो -10 हो रहा है, तो 26 में से -10। अब ये जैसे यहाँ -4 आया तो -6 आया, तो ये बाएं से छठा निकालना है, -6। बाएं से -6 निकालना है, बाएं से, ठीक है। तो करना हमें क्या होगा, 26 में से उतना कम कर देते हैं जितना माइनस आता है। तो माइनस कितना आया है, 6 आया है। तो 26 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20। और 20 किसकी रैंक होती है, 20 जो रैंक होती है वो टी की होती है। तो इसका जो आंसर होगा आपका टी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर आप आ जाए 15वें क्वेश्चन पर आ जाए, देखते जाएं। पर 15 से पहले एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लगाया है, आप देखें ध्यान से। बाएं से तीसरे के बाएं तीसरा क्या होगा, सोचें थोड़ा सा। देखो बाएं से तीसरा के बाएं तीसरा, अब ये भी बाएं और वो भी बाएं, तो एक सी दिशा तो घटेगी, तो क्या आ रहा है, 0। क्या आ रहा है, 0। अब करना क्या होता है, बाएं से 0वां अक्षर निकालना, 0वां अक्षर, बाएं से 0। अब करना क्या होता है, अगर वैल्यू आए माइनस में और बाएं से बूझे तो 26 में से उतने कम कर देना है। और अगर वैल्यू आए 26 से ज़्यादा, ध्यान से सुन लेना, 34 आ जाए, 35 आ जाए, जितना भी आ जाए, तो उतना 26 से आगे कर देना है और एक ही तरफ से घूम जाना है। किधर से घूम जाना, एक ही तरफ से, क्योंकि 26 के बाद 27 नहीं आएगा, फिर ABCD आ जाएगा, ठीक है। प्लस की कंडीशन तो ये है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा वहाँ समझाएंगे, पहले आप माइनस की कंडीशन
कंडीशन समझ लें। तो जितना भी माइनस आता है उतना 26 में से कम कर देते हैं। अब जीरो आया है, क्या आया है? जीरो। तो 26 में से जीरो घटाएंगे तो 26 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आपका जेड आएगा। क्या आएगा? इसका आंसर आपका जेड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। बाएं से 15वें, ये लीजिए, बाएं से 15वें के दाएं 15वां, के दाएं 15वां। आगे देखो वो क्वेश्चन जो फालतू है, ये बाएं है और ये दाएं है तो अलग अलग दिशाएं जुड़ती हैं तो कितना हो गया? 15 और 15 प्लस ही करेंगे, एक अलग अलग दिशाएं जुड़ती हैं तो 15 और 15 कितना हुआ? 30। अब ये बाएं से 30वां निकालना है। कहाँ से निकालना है 30वां? बाएं से। अब टोटल वर्णमाला में लेटर कितने? 26 है। अगर जितना फालतू आएगा उतना 26 से आगे एक ही तरफ घूम जाएंगे। तो ये 26 से कितना ज़्यादा है? 4। 26 से कितना ज़्यादा है? ये 26 से जो है आपका 4 ज़्यादा है। और 4 फिर किसकी रैंक होती है? डी की। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। दोबारा से सुन लें, अगर माइनस में बचता है तो 26 से उतना कम, और प्लस में ज़्यादा आता है 26 से, जितना ज़्यादा आता है उतना एक ही तरफ से घूम जाना है। किसकी तरफ से घूम जाना है? एक ही तरफ से। तो 26 से 30 4 ज़्यादा है और 4 किसकी रैंक होती है? डी की रैंक होती है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, एक बार पढ़ें जरा क्वेश्चन को। पढ़ा? देखो, बाएं से 25वें के दाएं 10वां अक्षर। बाएं से 25वें, बाएं से कौन सा है? 25वां है, के दाएं 10वां। अब देखो ये बाएं है और ये दाएं है तो अलग अलग दिशाएं जुड़ती हैं, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। अब ये हमें बाएं से निकालना है। कहाँ से निकालना है? बाएं से निकालना है। तो बाएं से 35वां। अब क्या करना है? ये 26 से कितना अधिक है? 26 से ये कितना अधिक है? तो इसमें से 26 घटा दे। तो 15 में से आप पहले कितना घटाएंगे? 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। ठीक है, और यहाँ तो यही बचेगा। तो ये 35 जो है 26 से 9 ज़्यादा है, तो 9 किसकी रैंक होती है? आई की। तो इसका आंसर क्या होगा? आई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। बाएं से 53वां अक्षर अगर आपसे पूछने लगे, बाएं से 53वां, देखो बाएं से 53वां अक्षर अगर आपसे पूछना है तो क्या करेंगे? तो इसे 26 के पहाड़े में आप कर ले। 26 दूनी 52। इसे आप क्या लिख सकते हैं? 26 गुणा 2 प्लस 1, यही तो लिखा जा सकता है। 26 दूनी क्या होते हैं? 52। तो ये तो खत्म हुआ आपका। और ये कितना ज़्यादा है? 26 से 1 ज़्यादा है। और 1 किसकी रैंक होती है? एक ही रैंक होती है। ठीक है, अगर ये बाएं से आपसे 53वां पूछता, बाएं से 53 तो पूछ रहा, अगर 54वां पूछता है तो इसे हम क्या लिखते? 26 दूनी 52, 26 दूनी 52 प्लस 2, तो इसका आंसर बी आता है। इसका आंसर क्या आता? बी आता। अगर ये बाएं से 60वां पूछने लगे, बाएं से 60वां अगर ये हमसे पूछने लगता तो हम क्या करते? 26 दूनी 52 और बूझ रहा 60वां, तो आगे 8 और बच रहा, तो आंसर एच आ जाता। समझने में जो समझाना चाह रहा हूं। तो अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन आपके सामने लग चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, दाएं से 4वें के दाएं 10वां, दाएं से 4वें के दाएं 10वां। अब देखो, दाएं से कौन सा? 4वां के दाएं 10वां। अब देखो ये भी दाएं और ये भी दाएं, तो एक सी दिशाएं घटती है ना, तो माइनस के 10 करेंगे तो बचा कितना? माइनस के 6। पर ये दाएं से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? दाएं से। और मैं लगातार आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ, अगर दाएं से किसी का स्थान निकालना है तो उसे 27 में से घटाते हैं, और बाएं से अगर किसी का स्थान निकालना है तो वही रहता है जो उसकी रैंक हो जाएगी। ठीक है, तो पर दाएं से अगर किसी का स्थान निकालना है तो उसे 27 में से घटाया जाता है। अब दाएं से आपको -6 निकालना है तो पहले इसे आप चेंज कर लें 27 में से घटा के। तो 27 में से -6 घटाएं आप। 27 में से क्या घटाएंगे? -6। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 प्लस 6, मतलब कितना हो जाएगा? ये 27 और 6 33, 27 और 6 33। तो अब आपको बाएं से, क्योंकि दाएं का बाएं अगर बनाना है, दाएं का बाएं अगर बनाना है तो उसे 27 में से घटाते हैं। तो अब बाएं से 33वां कैसे निकालेंगे? आपको ये पता लगाना होगा कि ये 26 से कितना अधिक है। 33 जो है 26 से कितना अधिक है? तो 7 अधिक है, क्योंकि 13 में से 6 जाएंगे 7, और 7 किसकी रैंक होती है? 7 रैंक होती है जी की। तो इसका आंसर जी आएगा। पहला क्वेश्चन है इस तरह से, ध्यान से देखें। इसने कहा दाएं से 4वें के दाएं 10वां, तो एक सी दिशाएं घटाते हैं तो -6 आ गया, पर ये दाएं से है -6। अब दाएं से किसी का स्थान निकालना हो तो उसे कितने में से घटाएंगे? 27 में से। तो इसे -6 को हमने 27 में से घटाया तो माइनस माइनस प्लस, तो 27 और 6 कितना हो गया? 33।
अब ये बाएं से 33वां बन चुका, क्योंकि 27 में घटाते ही दाएं का बाएं बन जाएगा, दाएं का क्या बन जाएगा, बाएं बन जाएगा। अब बाएं से 33वां निकालना, तो आपको बताया था 26 से जितना भी अधिक होता है उतना एक की तरफ से घूम जाते हैं, तो ये 26 से कितना अधिक है, 7, तो 7 इसका आंसर। समझ आ गया होगा, आगे आ जाए, बहुत कुछ छिपा हुआ है। दाएं से 5वां, दाएं से 5वां के दाएं 15वां। अब ये भी दाएं है और ये भी दाएं है, एक सी दिशाएं घटती हैं, तो आएगा कितना, -10। कितना आएगा, -10। पर ये दाएं से आया है, कहाँ से आया है, दाएं से। और अगर दाएं से किसी का स्थान निकालना होता है तो उसे कितने में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं। अब आप 27 में से -10 घटाएं, 27 में से -10, अब आप जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो 27 और 10 कितना हो जाएगा, 37। तो अब ये बाएं से 37वां हो चुका है, बाएं से 37वां। और बाएं से अगर किसी का स्थान निकालना हो तो वो 26 से जितना ज़्यादा होता है उसे देख लें आप। तो ये 26 से कितना ज़्यादा है, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 11 ज़्यादा है। और 11 किसकी रैंक होती है, के की। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, के इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इसमें क्या कहा गया है, दाएं से 15वां, दाएं से कौन सा, 15वां, ठीक है, के बाएं 15वां। अब देखो ये दाएं है, ये बाएं है, तो एक सी दिशाएं जुड़ती हैं, तो 15 और 15 कितना हुआ, 30। पर ये दाएं से निकला, अब कहाँ से निकला है, दाएं से। और दाएं से अगर किसी का स्थान निकालना होता है तो उसे कितने में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं। तो आपको 27 में से 30 घटाना होगा, 27 में से कितना घटाना होगा, 30। तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा, -3। तो अब ये बाएं हो चुका है, बाएं से -3 कैसे निकालेंगे, 26 में से उतना कम कर देते हैं जितना माइनस होता है। तो 26 में से आप 3 कम करेंगे तो कितना आएगा, 23। कितना आएगा, 23। और 23 किसकी रैंक होती है, W की। 23 किसकी रैंक होती है, W की रैंक होती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, W इसका आंसर आ जाएगा। 20वां क्वेश्चन को करने का प्रयास करें जल्दी से, कुछ सेकंड के लिए मैं यहाँ रुक रहा हूँ, जल्दी करें आप लोग। देखें क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या कहा गया है, दाएं से 20वें, दाएं से 20वें के बाएं 16वां, के बाएं। अब ये दायां है और वो बायां है, तो अलग अलग दिशाएं जुड़ेंगी, 16, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। पर ये दाएं से है, कहाँ से है, दाएं से। और दाएं से अगर किसी का स्थान निकालना होता है तो उसे बाएं बनाना पड़ता है, और बाएं बनाने के लिए कितने में से घटाना होता है, 27 में से। तो 27 में से आपको 36 घटाना होगा, तो 27 में से जैसे ही आप 36 घटाएंगे तो माइनस की वैल्यू बचेगी। तो 16 में से 7 जाएंगे तो 9 बचेंगे, तो माइनस के 9 आ चुके हैं। अब ये बाएं से 9 निकालना माइनस का, और बाएं से अगर किसी का स्थान निकालना है और वो माइनस में है तो उसे 26 में से उतना कम कर देते हैं। तो 26 में से 9 कम कर दो आप, तो कितना आएगा, 17। 17 और 9 26 होंगे ना, तो 17 कितना आएगा, 17। और 17 किसकी रैंक होती है, क्यों की रैंक होती है। 17 किसकी रैंक होती है, क्यों की रैंक होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्यों आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी बहुत कुछ छिपा हुआ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। कंटिन्यू आपको क्लास देखनी है, वीडियो को लाइक और शेयर आप लोगों को जरूर करना है। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें जरूर। कंटिन्यू क्लासें आपको मैथ और रीजनिंग की यहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट।